राधे राधे भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम एच एल बी एल मजगांव डॉक की। ये अलग स्टॉक्स हमने सेलेक्ट किया है क्योंकि इस तरह का स्टॉक आपको बहुत कम देखने को मिलेगा और रिटर्न के मामले में बादशाह है। तो बिल्कुल भी इस तरह के स्टॉक्स को मिस आउट नहीं करना चाहिए। क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रही है, ज़बरदस्त यहाँ पर खबर है और बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है आने वाले समय में। शुरू करते उससे पहले पी देख सकते हैं, लाखों का प्रॉफिट है जो कि शायद ही कोई आपको अपना पी और पोर्टफोलियो शेयर करता हो। हम सारा कुछ आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। बिना समय गवाए सीधे चलते हैं हम मुद्दे के ऊपर, और क्या बात है जो कि मैं आपको बताना यहाँ पर चाहता हूँ। तो देख सकते हैं आप, हॉल बेल और मजगांव, BEL और मजगांव डॉक। देखिए, ये तीनों ही स्टॉक्स जो है वो डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, और अगर आप इसमें एंट्री लिए हुए होंगे तो आप जान रहे होंगे कि ये जो सारे स्टॉक्स हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं। पिछले आप 3 साल 4 साल 5 साल का डाटा यदि उठाकर देखोगे तो 500 700 800, मजगांव डॉक तो 800-900% का रिटर्न इसने दिया हुआ है। तो कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए मैंने कहा है कि आंख बंद करके उठा सकते हैं। बाद बाकी जो स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं, सुजलॉन हो गया, येस बैंक हो गया, RVNL हो गया, और वारी हो गई, बजाज हाउसिंग हो गई, इसके अंदर फ्लक्चुएशंस चल रहे हैं। स्टॉक्स वो भी अच्छे हैं, रिटर्न वो भी अच्छे देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन से थोड़े बहुत रिस्क एसोसिएटेड है। जैसे सुजलॉनी है, सुजलॉन एनर्जी ही है, तो वो देखिए काफ़ी उसमें फ्लक्चुएशंस हैं। अभी पेनी स्टॉक से अभी कुछ साल पहले क्या कहेंगे, 6 महीने 1 साल पहले पेनी स्टॉक हुआ करता था, अब जाकर स्टेबल हुआ है। लेकिन ये जो स्टॉक्स हैं डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक्स हैं और ज़बरदस्त रिटर्न कमा कर दिए हुए हैं। तो ये सारे स्टॉक्स को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहे हैं। देखिए, बहुत सारे क्वालिटी स्टॉक्स जो हैं इस करेक्शन में, ये जो करेक्शन चल रही है इसमें बहुत सारे क्वालिटी स्टॉक्स जो हैं वो बुरी तरह से पिटे हैं, जिसमें से कि ये सारे स्टॉक जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं 3 स्टॉक्स वो भी सम्मिलित हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए Q2 की यदि हम बात करेंगे, जो Q2 के नंबर्स आए हैं वो काफ़ी बढ़िया निकल कर आए हैं। देखिए, द सरप्राइज ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स, दिस हैज़ हैपेंड डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग Q2 रिजल्ट्स इन 2024 में बढ़िया रिजल्ट निकल कर आए हैं। उसके बाद भी स्टॉक जो है ज़बरदस्त तरीके से गिरे हैं। अगर आप पिछले 1-2 महीने का डाटा निकाल कर देखोगे तो हॉल, BEL और मजगांव डॉक डिलीवर्ड डिसेंट सेकंड क्वार्टर नंबर। हैंस द स्टॉक मार्केट क्रैश इज एन अपॉर्चुनिटी। यह एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है ऐड करने के लिए, एक्यूमुलेट करने के लिए इस तरह के डिफेंस स्टॉक्स को। क्या कारण है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो विक्ट्री हुई है यूएस के अंदर, यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शंस में, दे बिलीव द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन वुड प्रोवाइड द डिफेंस टेक्नोलॉजीज दैट वर डिलेड ड्यूरिंग द बाइडेन टेन्योर, ठीक है। मतलब देखिए, एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप के बनने के बाद, राष्ट्रपति बनने के बाद लगातार मार्केट करेक्ट हो रहा है, लगातार बाजार जो है गिर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं कि मार्केट गिरते ही रहेंगे। हो गया, गिरावट हो गई और 1-2 दिन मान लेते, 1 सप्ताह और स्टॉक गिरेंगे, लेकिन स्टॉक को भागना तो है। ये सत्य है कि स्टॉक मार्केट कभी ऑल टाइम मतलब लगातार कभी गिरा नहीं है। अगर एक 5 साल 10 साल का आप रिटर्न देखोगे तो पॉजिटिव ही रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मार्केट तो रिकवर करेगा ही करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये सारे डिफेंस स्टॉक इसलिए अब बेनिफिट होने वाले हैं क्योंकि जो अमेरिका में पहले बाइडेन के समय में जो बातें हुई थी, जो टेक्नोलॉजीज़ के डिलीवरमेंट की बात हुई थी, जो इक्विपमेंट के डिलीवरीज की बात हुई थी, वो डिलेड हो रही थी बाइडेन के समय में। लेकिन अब जो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं तो ऐसा बताया जा रहा है कि वो जो भी बातें हुई थी, जो भी डील्स हुई थी, उसकी जो डिलीवरीज हैं वो अब बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगी। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस गिरावट में। इन सारे स्टॉक्स के अंदर आप माल उठा सकते हैं, ज़बरदस्त रिटर्न देने वाले हैं। जब भी ये स्टॉक्स भागेंगे तो आपको मल्टी बैगर रिटर्न देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, स्पीकिंग ऑन विच शेयर इज बेटर इन द डिफेंस सेगमेंट, महेश एम ओझा, उनका यहाँ पर कहना है कि ज़्यादातर जो डिफेंस कंपनियां हैं उन्होंने अपने Q2 में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। हालांकि HAL और BEL ने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया था, क्वालिफाइंग देम एज एन ऑटोमेटेड चॉइस फॉर इंक्लूजन और एक्यूमुलेशन इन वंस पोर्टफोलियो। तो HAL और BEL शायद 280 पर ट्रेड कर रहा है और HAL थोड़ा सा ऊपर है अभी, ठीक है। महेश एम ओझा का कहना है कि बाइडेन के टेन्योर के समय कुछ डिफेंस टेक्नोलॉजीज जो कि प्रॉमिस किए गए थे इंडियन डिफेंस कंपनीज को देने के लिए, वो डिलेड किए गए एंड दे वर नाउ एक्सपेक्टेड टू इंडिया हैसल फ्री ड्यूरिंग। अब डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में ये इंडिया आ सकते हैं बहुत आसानी से, ऐसा कहना है एक्सपर्ट्स का। लुकिंग एट डोनाल्ड ट्रंप स्पीच पोस्ट विक्ट्री, ही विल पुट प्रेशर, उन्होंने चाइना के ऊपर प्रेशर दिया था, दैट में रिन्यू द ट्रेड वार वंस अगेन, ठीक है। सो द डिफेंस एक्सपेंडिचर इज एक्सपेक्टेड टू गो अप
समझ रहे हैं, डिफेंस एक्सपेंडिचर अब ऊपर जाने वाली है, इसीलिए मार्केट एक्सपर्ट्स जो बिलीव कर रहे हैं कि बेटर क्वार्टरली नंबर्स जो निकल कर आए हैं वो अभी आने वाले समय में और भी अच्छे निकल कर आएंगे। हॉल और BEL और मज़गांव डॉक की यदि हम बात करें तो इन तीनों में से HAL जो है वह एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला इन टेक्नोलॉजीज से जो कि भारत आने वाली है, एंड हैंस वन शुड बाई HAL शेयर अहेड ऑफ द अदर टू डिफेंस स्टॉक्स। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में वन कैन एक्सपेक्ट 15% CAGR ऑन वंस मनी फ्रॉम द HAL में SM ओझा का कहना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बाकी सारे स्टॉक्स को भी आप ले सकते हैं, मज़गांव डॉग, GRSE, एक और मैं बता देना चाहूँगा, GRSE हो गया, मज़गांव डॉग हो गए। GRSE जो है वो लगभग यहाँ पर 2800 के आसपास ट्रेड किया करता था। बजट के टाइम जब इलेक्शन के BJP सरकार बनाई, उसके बाद जो बजट पेश हुए उस दौरान आप देखोगे, मैं रिटर्न वगैरह नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, उस समय का आप रिटर्न उठाकर देखोगे, प्राइस उठाकर देखोगे तो GRSE जो कि इससे बिल्डर्स की कंपनी है, डिफेंस की कंपनी है, जहाज़ वगैरह बनाने, वारशिप बनाने का काम करती है, गार्डन इंडस्ट्री बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड, 2500-2800 पर ट्रेड किया करती थी, आज के रेट में लगभग 1300 के आसपास है, मतलब 50-60% करेक्ट हो चुकी है। तो ये सारे स्टॉक्स जो हैं वो आप अपने पोर्टफोलियो में बनाकर रख सकते हैं, बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म के ऊपर तो देंगे ही देंगे, शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है। फिलहाल के लिए यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।